भारत के दो मुख्य ग्रंथों में से एक महाभारत प्राचीन काल का सबसे बड़ा युद्ध था और अब यह एक ऐतिहासिक गाथा है जिसमें युद्ध, राजनीति, नैतिक और धर्म के तत्व शामिल है। इस युद्ध में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं ने भी भाग लिया। इस युद्ध में ऐसे महाशक्तिशाली योद्धाओं ने भाग लिया जो अपराजेय माने जाते थे। महाभारत में सबसे शक्तिशाली हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन हमारे मन में यह सवाल उठता ही रहता है कि इतने महान योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था। आप सभी का स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। हमारी आने वाली धार्मिक कहानियों के लिए स्क्रीन पर दिख रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। तो आइए जानते हैं महाभारत के महान योद्धाओं में से सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे। सबसे पहले बात करेंगे दुर्योधन की। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़े भाई थे और एक बहुत बड़े योद्धा भी थे जिनको गदा चलाने की कला में महारत हासिल थी। असल में उस जमाने में गदा चलाने में वो सर्वश्रेष्ठ लोगों में से थे। दुर्योधन के पास गजब की शारीरिक शक्ति थी और छोटी मोटी चोटों का उन पर कोई भी असर नहीं होता था। कहते हैं कि दुर्योधन में 1000 आदमियों की शक्ति थी। दुर्योधन ने अपनी युद्ध कला उनके गुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से सीखी थी, जिसके बाद उन्होंने बलराम से गदा चलाने की कला सीखी। वो पूरे भारतवर्ष के सबसे क्रूर शासक थे। महाभारत जैसा विशाल युद्ध शुरू करने के पीछे दुर्योधन ही सबसे बड़ा कारण थे। भीष्म को हराना असंभव था क्योंकि उन्हें वरदान मिला था कि उनकी जान उनकी इच्छा के बगैर नहीं ली जा सकती। युद्ध के 10 दिन बीत जाने के बाद पांडव समझ चुके थे कि भीष्म को हराना असंभव है। भीष्म ने महर्षि परशुराम को भी हराया था, जो कि विष्णु के अवतार थे। तब शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पर अनेकों बाण चलाए और भीष्म तीरों के बिस्तर में फंस गए। तब उनकी अपनी मर्जी से उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। कर्ण, दानवीर कर्ण को उनके कवच और उनके कुंडल के साथ कभी भी हराया नहीं जा सकता था। पहले तो छल से कर्ण के कवच और कुंडल का त्याग करवाया गया। उसके बाद भी कर्ण से युद्ध में जीतना असंभव था। जब कर्ण का रथ गड्ढे में फंसा तब छल से अर्जुन ने कर्ण का वध किया। कर्ण को वरदान मिला था कि उसके कवच और कुंडल को दुनिया का कोई भी अस्त्र नहीं भेद सकता। कर्ण ने युद्ध में नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और भीम को भी हराया था, लेकिन उन्हें मारा नहीं क्योंकि कर्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो अपने भाइयों को नहीं मारेगा, सिर्फ अर्जुन को छोड़कर। द्रोणाचार्य, कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य ने दोनों तरफ के योद्धाओं को ज्ञान दिया था। द्रोणाचार्य के पास हर शस्त्र को चलाने का ज्ञान था। इसमें पशुपस्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र भी शामिल है। वैसे तो युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को कभी सीधे पराजित नहीं किया जा सकता था। तब श्री कृष्ण ने भीम से कहकर एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा दिया और हर तरफ खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। और यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार डाल दिए और तब धृष्टुम्न ने छल से द्रोणाचार्य का वध कर दिया। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा कृष्ण विष्णु के अवतार थे और उन्होंने कोई भी हथियार महाभारत में इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ अपनी रणनीति से इतने महान योद्धाओं को मात दे पाए। अगर कृष्ण हथियार उठा लेते तो सिर्फ अपने सुदर्शन चक्र से कौरवों की पूरी सेना का विनाश कर देते, क्योंकि कृष्ण के सामने कोई भी योद्धा अमर नहीं था। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था कि सारी सृष्टि एक ही बिंदु से बनी है। कृष्ण ने यह भी कहा था कि जब भी सृष्टि में धर्म की हानि होती है, वह अधर्म का विनाश करने के लिए धरती पर आते हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों, महाभारत का ये रोचक किस्सा आपको बेहद पसंद आया होगा। बने रहें हमारे साथ और अपना फेवरेट चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।